बकरेबाजी इस मोड़ पे खड़ी है ना दोस्तों, नज़र हटी दुर्घटना घटी। हमारे साथ तो ऐसा धोखा हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था। पूरी गाड़ी तकरीबन मान बेची और ईद के एक दिन हमें पता चला कि सारे पैसे हमारे हो गए चोरी। भाई 2 महीना तो हम डिप्रेशन में चले गए थे। वो तो जहाँ बेचा है उन्होंने कैसे ना कैसे करके वो पैसे चुका रहे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको अच्छा रखें। अब बहरहाल वो अलग मुद्दा है हमारा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो जो धोखे हमसे हुए थे, जो जो हमने 8-10 साल 12 साल लगा के इस फील्ड में सीखा है, वो आपको मैं धोखे से बचा सकूँ। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे को पूछ सकते हैं यार कि तेको जब हमने सिखाया था ये हुनर बकरेबाजी का, तूने शेयर क्यों नहीं किया लोगों को, तूने लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये वीडियो कोई देखे ना देखे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं है। मैं मेरे तरफ से शेयर ये कर रहा हूँ ताकि भाई कोई 2 जन भी अगर बच गए ना धोखे से मेरा वीडियो से, तो मेरे को खुशी होगी। धोखा नंबर 1, सीज़न आ रहा है फरवरी में, लोग दबा के बकरे की शॉपिंग करेंगे जो शाने लोग हैं, क्योंकि मार्च में रमज़ान है, फिर अप्रैल में शॉपिंग करेंगे, क्योंकि मई से तो बरसाती मेंढक आ जाएंगे। ठीक है, वो फिर खरीदने नहीं देंगे, 1 भाव में बकरा खरीदेंगे। तो फेब और अप्रैल इसमें ही शाने लोग शॉपिंग करेंगे। ठीक है, तो अब धोखा कैसे होगा ना इस फील्ड में, जो भी हमारा नया भाई उसके पास पैसा है, जाहिर सी बात है कोई भी सोचता है मैं पैसा है तो पैसे को पैसे बनाऊं, वो जाएंगे फरवरी में बकरा खरीदने या अप्रैल में जाएंगे, जिसकी जैसी गुंजाइश है। ठीक है, तो सब में पहला उनसे मुलाकात होगी एजेंट की, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जंगल नहीं जानते हो तो कोई ना कोई एजेंट ही आपको बकरा दिलाएगा, है ना, या फार्म वाला। तो भाई एजेंट ही सब में पहले आपको कबर के अंदर उतारता है बकरेबाजी में। तो जो भी एजेंट है ना उसको बिठाओ, मस्त वाली मक्खन वाली चाय पिलाओ, होटल में लेके जाके कुछ खिला पिला सकते हो तो खिला पिला दो। सीधा क्लियर बोलो कि भाई कोई भी बकरा की पट्टी लेने के लिए आप मुझे फोर्स मत करना, मुझे अच्छा लगेगा मैं लूँगा, नहीं अच्छा लगेगा मैं नहीं लूँगा। ये बात अगर आप क्लियर नहीं करोगे, एजेंट आपको 1-2 पट्टी दिखाएगा, उसके बाद तीसरी पट्टी में अगर आपने 2 पट्टी नहीं लेना, तीसरी पट्टी में आपके ईगो को हट करेगा कि यार आप आए हो खेलने आए हो क्या, बकरा लेने आए हो, टाइम पास करने आए हो, यार ऐसे तो बहुत टाइम पास करने आते हो, घूमने आए हो क्या, चलो जाओ जाओ, आपको बकरे नहीं दिखाता। आपका ईगो हट होगा, आप आड़ी टेढ़ी पट्टी ले लोगे, आप तो ईगो में उसके ट्रैप में फंस गए, आपका ईगो हट के आप ट्रैप में फंस गए, आप पैसा दे दोगे और वो आपको बेवकूफ़ बना देगा। होटल में ये बोलना भाई मेरे को पट्टी नहीं पसंद आई, तेरा दिन खराब नहीं करूँगा, तेरे को जाते वक्त 2000 रुपये दे के जाऊँगा। सीधा लालच दे देना, हाँ तेरे को 2000 रुपये दे दूंगा, बकरा लूँ के नहीं लूँ, लेकिन ये कि तेरे को मेरे को एक दिन तेरे को देना है, और बकरा लूँगा तो जो भी आप उसका कमीशन पर गोट पे देते हो आप वो बैठ के डिस्कस कर लेना। सेकंड, एजेंट को ये भी बोल देना कि भाई खुद से पैसे मत बढ़ाना, मेरे से पूछ लेना। नहीं तो एजेंट क्या करता है, आपके साथ जाएगा, कभी कोई बहुत अच्छी पट्टी लगी जो आपको भी पसंद आ रही है, लेकिन एजेंट के पास और कस्टमर के कांटेक्ट नंबर होते हैं, उसको लगेगा आप वो पट्टी से आपसे ज़्यादा पट्टी किसी और को बेच सकता है, तो क्या करेगा, आपका इरादा है 23,000 में लेने का फॉर एग्जांपल, एजेंट खुद से 24,000 लगा देगा। क्यों, आपने मना कर दी 24 सुनते ही। अब वो क्या करेगा मालूम, वो पट्टी का वीडियो बना लेगा और वो पट्टी किसी और पार्टी को बेच देगा, समझे। तो आपके साथ घूम के वो अपने भी फ़ायदे करते चलते हैं। तो उनको सीधा बोल देना जो भी रेट का डिस्कशन होगा पहले मेरे से करना, फिर आप लगाना। अगर आपको खुद से लगाना है तो आप अकेले भटको, हम किसी और दूसरे को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये एजेंट को ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना। रही कोई भी बकरा अगर ऑन वेट ले रहे हो तो मशीन को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना, एक एक बकरा चढ़ाना, पूरे एक साथ मत चढ़ाना। 50 बकरे ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन जाने दो, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। ठीक है, और अगर पट्टी से ले रहे हो, मतलब ऐसा पट्टी लमसम ले रहे हो, तो एक एक बकरे की पट्टी अच्छे से, एजेंट का क्या है, एजेंट और वो तो बोलेगा बस 80 किलो की पट्टी, आपको 70 किलो की लग रही है, आप 70 किलो की ही पैसे लगाना कि आपको बेच के फ़ायदा हो। एल्स क्या होगा, आप खरीद लोगे, नुकसान होगा, रियली आपके माँ बाप को तकलीफ होगी, एजेंट को दलाली मिल जाएगी, किसान को उसके पैसे मिल जाएंगे। तो हमारा मोटो ये है कि किसान भी पैसे कमाए, साल भर मेहनत करता है, बेचने वाला भी पैसे कमाए, वो अपनी हलाल की रोजी ला के लगा के कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में। बीच वाले बंदे को तो क्या है, उसको तो उसकी दलाली मिल गई, उसको तो आपके फ़ायदे नुकसान से कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, उसके बाद अब एजेंट का मसला क्लियर हो गया, बकरे की पट्टी ले लिए। उसके बाद बकरा वही लेना जो आप बेच सकते हो। एजेंट के मतलब कोई से भी बकरे मत ले लेना कि एजेंट बोल देगा
50 किलो की पट्टी ले लो, 80 किलो की, आपके एरिया में 50 किलो की डिमांड है तो 50 वाली लो, 80 किलो की डिमांड है तो 80 किलो की लो, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड ऑप्शन आता है, आपने बकरे ले लिए, पट्टी ले लिए, जाहिर सी बात है कोई भी जंगल में हैवी कैश लेके तो नहीं घूमेगा, हैवी टोकन मत देना, कितना भी ये सर पटक के मर जाए, ठीक है, पैसे अरेंजमेंट कभी कभार करने टाइम जाता है, हैवी टोकन मत देना। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 बकरे ले लिए, वो बोलेगा 5 लाख टोकन दे दो, 2 लाख दे दो, मत देना, आप उनको टोकन देना 10,000 5,000 बस, उससे ज़्यादा टोकन मत देना। वो बोलेगा नहीं इतने में सौदा नहीं होता, बोलना भाई फिर नहीं होता, तेरी मर्जी, तू बेच दे जिसको भी, ठीक है। और अगर आपको पैसे का अरेंजमेंट लग रहा है, आप पीर के दिन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 4 दिन बाद पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हो, 6 दिन का टाइम लेना, क्योंकि अगर आपने हैवी टोकन दे दिया और आपने 4 दिन का टाइम लिया, भाई 4 दिन सुबह में ये आपकी जान खाने लग जाएंगे, और फिर चिढ़ के आप ये बोलेंगे यार एक काम कर, मेरा टोकन भी रख ले, बकरे भी रख ले, ठीक है। इनका तो फ़ायदा होगा, टोकन भी रख लिया आपके लाखों रुपए, बकरे भी किसी और को बेच दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हैवी टोकन मत देना। या आपको बोलेंगे किसी और को बेच दूंगा, मतलब बेच देना है, बकरी ने बच्चा देना थोड़ी ना छोड़ा है, मेरे नसीब में जो रहेगा वो मुझे कहीं और से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोकन दे दिया आपने, और जिस दिन आप पेमेंट करो उस दिन ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करके रखना, और पूरा ट्रांसपोर्टेशन से माल आपके इधर लेके आना। ट्रांसपोर्टेशन में अगेन एक और एक चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखो 5-7 बकरे लिए तो आप जाहिर सी बात है किसी न किसी से मर्ज करके लाओगे, 1-2 लिए तो ट्रेन में लाओगे, लेकिन अगर आप लॉट उठाते हो 50 का 40 का, खुदा के वास्ते किसी भी कट्टू की गाड़ी में मर्ज करके मत लाना। कट्टू वाले आपको बोलेगा आधा पार्टीशन ले लो, आपके 40 ऊपर मेरे 40 नीचे, खाली खाली गाड़ी जाएगी, आपको बोलने के लिए आपके सामने 40 चलेंगे। भाई साहब वो जब गाड़ी आपके एरिया में खुलेगी ना, तो आपके बकरे ऐसे आधे ना खस्सी वस्सी रहेंगे तो अधमरी हालत में उतरेंगे। क्यों? वो बीच में 40 बोल के 150 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो सो रहे हो कि मेरे बकरे सोते सोते, सोते सोते नहीं भाई, पूरी बैंड बजा देंगे वो। इसलिए 40-50 ले रहे हो, 10-20 हज़ार बचाने मत जाना। अच्छे से जो लीगल ट्रांसपोर्टेशन है, ऑल पेपर वर्क, मेडिकल फैसिलिटी के साथ जो ट्रांसपोर्टर होता है एज पर लॉज, उसी ट्रांसपोर्टर से आपका माल लाना, ताकि आपको जानवरों की भी दुआ लगे और सारे लीगल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपके फार्म तक के आपके एनिमल्स अच्छे से आ जाए। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मत फंसना, ठीक है। अंडरस्टैंड? आपके बकरे सही सलामत आ गए, सेट रहेंगे, आपको बीमारी डिजीज से बचोगे, आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, ये चीज़ मत करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है, जिस भी फार्म पे या जहाँ भी आप बकरे बेच रहे हो, भाई याद रखना, अगर आप खुद खड़े रह के बेच रहे हो बेहतर है। अगर आप किसी को फार्म पे दे रहे हो कि आप बकरा बेचो और बाद में अपन हिसाब करेंगे, तो 1 बकरा बिका पैसा पकड़ लो, 2 बकरा बिका पैसा पकड़ लो। अगर आपने किसी भी फार्म वाले पे या कहीं पर भी आपने ये सोच के छोड़ा कि चलो लास्ट दिन हिसाब करोगे, 99% चांसेस है कि आपको पेपर वर्क में वो बंदा आपको लॉस दिखाते। इसलिए बकरा बेच रहे हो पैसा पकड़ते जाओ, बकरा बेच रहे हो पैसा पकड़ते जाओ। हाँ, जो उसका प्रॉफिट का है वो आप ईमानदारी से दो, आप मूड़ी क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इसको एंड कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताओ।